मौर्य साम्राज्य। मौर्यों का उदय। नंद शासकों में से अंतिम धनानंद अपने दमनकारी कर शासन के कारण अत्यधिक अलोकप्रिय थे। इसके अलावा अलेक्जेंडर के उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण के बाद उस क्षेत्र को विदेशी शक्तियों से बहुत अशांति का सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर प्रथम द्वारा स्थापित सेल्यूसिड राजवंश के शासन के अंतर्गत आए। वह सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था। एक बार चाणक्य मगध राज्य में आयोजित हुए किसी यज्ञ में शामिल होने गए और वहां प्रधान आसन पर जाकर बैठ गए। नंदवंश के राजा धनानंद ने आसन पर बैठे चाणक्य की वेशभूषा देखकर उसका अपमान किया और आसन से उठने का आदेश दिया। चाणक्य ने बदला लेने का संकल्प किया और नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। अपनी यात्रा के दौरान चाणक्य ने कुछ युवाओं को एक ग्रामीण खेल खेलते हुए देखा जो एक लड़ाई का अभ्यास कर रहे थे। वह युवा चंद्रगुप्त से प्रभावित थे और उन्होंने शाही गुणों को देखा। चंद्रगुप्त ने एक बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से चतुर ब्राह्मण कौटिल्य की मदद से 321 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। यूनानी स्रोत जो सबसे पुराने हैं उन्हें गैर योद्धा वंश का बताते हैं। हिंदू सूत्रों का यह भी कहना है कि उसका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। अधिकांश बौद्ध स्रोत कहते हैं कि वह क्षत्रिय थे। यूनानी वृत्तांतों में उसका उल्लेख सैंड्रोकोट्टस के रूप में किया गया है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और कहा जाता है कि उन्होंने श्रवणबेलगोला में जैन परंपरा के अनुसार खुद को भूखा रखकर आत्महत्या कर ली थी। बिंबिसार। उन्होंने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। ग्रीक स्रोतों में इसे अमित्रघात, दुश्मनों का हत्यारा या अमित्रोचेट्स भी कहा जाता है। उसने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था। चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक जो उनके मुख्यमंत्री भी थे, वह तक्षशिला में एक शिक्षक और विद्वान थे। अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा जो शासन कला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है। चाणक्य को इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। उनके अन्य नाम देवानाम प्रिय था। भारत के महानतम सम्राटों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा जब उनकी मृत्यु हो गई। अशोक ने वर्तमान नेपाल और पाकिस्तान सहित पूरे भारत में कई शिलालेख बनवाए। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, पटना में थी और प्रांतीय राजधानियां तक्षशिला और उज्जैन में थीं। कलिंग के साथ युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ, अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में पूरा हुआ। पूरे शहर नष्ट हो गए और युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। युद्ध की भयावहता ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने जीवन भर हिंसा छोड़ने का फैसला किया और बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विशद वर्णन है। वह अब चंडाशोक से धर्मशोक, पवित्र अशोक बन गया। अशोक ने मुग्गलिपुत्तिस की अध्यक्षता में 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन भी किया था।